वैक्सीन्स की शॉर्टेज है, ये तो सब लोग जानते ही हैं। बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है प्रोसेस। जिस तरह हमने शुरू किया था, क्या हमारी सरकार ने सही टाइम पे ऑर्डर प्लेस किया? पिछले मई में ही बाकी विदेशी देशों ने एडवांस पेमेंट कर दिया था कंपनीज को कि आपका जैसे ही हो हम ऑर्डर प्लेस करें। इंडिया ने जनवरी तक वो नहीं किया, तो इंडिया प्लेस द ऑर्डर वेरी वेरी लेट। हम शायद इसको बहुत हल्के ले रहे थे, ये सोच के कि हमें तो कुछ होने नहीं वाला और हमारे लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 16 जनवरी को हमारे यहाँ वैक्सीनेशन शुरू हुआ और ये कहा गया था कि 1 महीना में सारे हेल्थ वर्कर्स को लग जाएगा, लेकिन जिस स्पीड पे चल रहा था सिर्फ 3 करोड़ लोगों को हर महीने वैक्सीन लग रहा था। और उसके बाद उन्होंने एल्डरली को शुरू किया, 60 साल के ऊपर, और अभी तक तो यंग पीपल की बारी ही नहीं आई थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अप्रैल के फर्स्ट वीक से पहले से ही बोल रही थी कि यंग पीपल की वैक्सीनेशन शुरू करिए, क्योंकि ये हमें दिख रहा था कि दिक्कत आने वाली है। और आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो लोग डेथ हुई है वो यंग पीपल की हुई है, क्योंकि उनको वैक्सीन लगा ही नहीं था। तो इट इज़ वेरी सैड बिकॉज इन अ कंट्री ऑफ यंग पीपल वी हैव मोर देन ज़्यादातर हमारी जो पॉपुलेशन है 60% पॉपुलेशन जो है वो बिलो 40 ईयर्स की है। तो हमारे लिए प्लानिंग भी तो करनी चाहिए थी। हम लोग एक बड़े सुस्त मिजाज में अलग तरीके से काम करते रहे, और जो ICMR और जो बाकी स्पेशलिस्ट की वार्निंग्स अगर फरवरी मार्च में आई तो वो सरकार ने हमारे साथ किसी साथ शेयर नहीं की। अगर की होती तो शायद लोग इसको ज़्यादा सीरियसली लेते। और जिस तरह UK में सडनली उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया था, तो हमको शायद उसी टाइम मार्च एंड में लगा देते तो इतनी बुरी हालत नहीं होती जितना हम लोगों ने अप्रैल मई में देखी है। इंडिया हैज़ बीन प्रोड्यूसिंग वैक्सीन फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि आज ही हमने वैक्सीन बनाना शुरू किया, कई सालों से, पिछले 30 या 40 सालों से इंडिया इज़ प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ वैक्सीन। इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन पिछले 1 साल में अमेरिका और चाइना ने वैक्सीनेशन में इतना ज़्यादा निवेश किया है कि उन्होंने हमारे नंबर्स अब सरपास कर लिए हैं। पिछले 1 साल में उन्होंने इतना पैसा लगाया है। इंडिया अनफॉर्चुनेटली वो कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर पाई है। अगर हमें पिछले साल वैक्सीनेशन की ज़रूरत थी तो हमने 4 प्लांट और क्यों नहीं खड़े किए? अभी तक हम वही प्लांट्स पे निर्भर कर रहे हैं। और जो एस्ट्राजेनिका का जो इंस्टीट्यूट ने बनाना था, उनकी जो कमिटमेंट्स थी ऑक्सफोर्ड के साथ, क्योंकि वो कंपनी ने उन्होंने डेवलप किया था और इंडिया को बोला था प्रोड्यूस करने को, तो वो तो अपना शेयर डेफिनेटली ले गई होंगी। लेकिन हमने अपने इंडियंस के लिए, जैसे जो निर्मला सीतारामन जी ने अपने फाइनेंस बजट में बोला था 35,000 करोड़ हम वैक्सीन के लिए रख रहे हैं, तो मुझे लगा था बहुत बड़ा स्टेप है। 35,000 करोड़ में 65 करोड़ इंडियंस को 2 डोज लग सकते थे। तो वो पैसा कहाँ है? 1,000 करोड़ आपने रखा है, जो 65 करोड़ इंटू 2 लोगों के लिए आप 2 डोज रखने वाले थे, तो वो कहाँ है? आज आप कह रहे हैं कि नहीं, अब स्टेट अलग से प्रोक्योर करे, सेंटर अलग से प्रोक्योर करे, प्राइवेट हॉस्पिटल अलग से प्रोक्योर करे, कॉर्पोरेशन अलग से प्रोक्योर करे, वो भी इंटरनेशनल टेंडर फ्लोट करे। व्हाट इज दिस? ये कोई, अगर आपको अपने देश के लोगों के लिए 65 करोड़ लोगों के लिए आपने वैक्सीन लेना था, तो आप डील क्यों नहीं बनाते? एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक रेट फिक्स किया जाए। वाई इज नाउ एवरीबडी ट्राइंग टू रन फॉर देमसेल्व्स? ये तो पॉलिसी का मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। ये इसका कोई सिर पैर नहीं है। जब पहले आपके पास वैक्सीन था और आप सबको कह रहे थे कि उसी रेट पे आप प्राइवेट हॉस्पिटल को दे रहे थे कि आप 100 रुपये फालतू ले सकते हैं प्रिंटिंग चार्जेस में, तो आज सडनली आपने वो 200 रुपये का अपने लिए रख लिया, स्टेट के लिए 400 का रख लिया, प्राइवेट के लिए 800 कर दिया। ये तो बहुत ही बेबुनियादी, मुझे इसका कोई लॉजिक नहीं समझ आता। इसका जो वैक्सीन है वो आपने भी लगवाई है, इसका कितना अच्छा असर है? ये लोगों के लिए किस काम के लिए आता है? गांव के लोग करें सिर्फ कुछ ऐसा इसका कोई खास प्रभाव नहीं है। जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं उनको भी कोरोना हो रहा है, काफ़ी मात्रा में हो रहा है। इसका आपने भी लगवाया, आपके शायद 2nd डोज भी आपका लग चुका है, तो इसमें क्या आपको कैसा लगता है? क्या देखिए, कोविड वैक्सीनेशन जो है एक ही चीज़ है, एकमात्र चीज़ है जो आपकी जान बचा सकती है। कई डॉक्टरों को 2 डोज लगने के बावजूद भी कोविड हुआ, लेकिन ज़्यादातर उसमें से जो है लोग सभी बच गए, घर में रह के ही ठीक हो गए। बहुत कम मात्रा में उनको ICU जाना पड़ा और बहुत कम संख्या में उनकी डेथ हुई। ये नहीं कह रही हूँ कि उनकी डेथ नहीं होगी, कोई जो आए हैं दुनिया में जाएंगे ज़रूर, कोई अमर तो नहीं हो सकते, लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है उनकी जो मॉर्बिडिटीज, अगर कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, तो ज़्यादातर लोग बच गए हैं। अगर मान लीजिए अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में 100 लोगों में से मान लीजिए 3% को ICU की ज़रूरत पड़ती है, 3 लोगों को ICU की ज़रूरत पड़ती है और एक बंदे की डेथ हो जाती है अगर अनवैक्सीनेटेड,
यही जो है, अगर आपने वैक्सीन ले रखा है देन योर चांस ऑफ डाइंग फ्रॉम कोविड रिड्यूसेस टू 1 in ऑलमोस्ट a lakh, मतलब 1000 टाइम्स आपको वो प्रोटेक्शन दे देता है। तो जैसे पिछली बार जो वेव इतनी घातक नहीं थी, उसके बावजूद 750 डॉक्टर शहीद हो गए कोविड वार्ड्स में, लेकिन ये वाली वेव जो इतनी ज़्यादा घातक थी, जिसकी नॉर्मल लोगों में इतनी ज़्यादा डेथ्स हुई हैं, वो आप देखेंगे कि इट इज़ 1/3 डेथ्स जो हैं हॉस्पिटल्स में 1/3 हुई हैं डॉक्टर्स की। और मैं अभी संख्या पढ़ रही थी कि उसमें से सिर्फ 3% लोग थे जो डॉक्टर्स थे जो कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड थे। तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल हुई है कि अगर डॉक्टर्स अभी तक कह रहे हैं सिर्फ 67% डॉक्टर्स हेल्थ वर्कर्स को 2 वैक्सीन लगे हैं, ये तो बहुत बड़ी भूल है। अगर जनवरी में शुरू हुआ तो फरवरी मार्च तक तो हर डॉक्टर को 2 शॉट लग जाने चाहिए थे। तो मुझे तो लगता है कि हम सब अभी तक ठीक ठाक इसलिए हैं क्योंकि हमें 2 डोज लग चुके थे और हम तो रोज कोविड के पेशेंट देख रहे हैं। कोरोना का वायरस